हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। सभी स्टेट में लगभग जो है एफएसओ की वैकेंसी यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज जो है वो निकल रही हैं। जैसे कि अभी उड़ीसा स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, जिसमें जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ऐसे ही यूपी कैसे पीछे रहता, तो उत्तर प्रदेश में भी जो है बम्पर वैकेंसी फूड सेफ्टी ऑफिसर की आ चुकी है। और इन वैकेंसीज में फूड साइंस वाले जो कैंडिडेट होते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में डिग्री करी है, वो तो एलिजिबल होते ही हैं। लेकिन जो एक सरकार का जो एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके जरिए कोई भी डॉक्टर हो, चाहे एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वीएनवाईएस, या कोई भी वेटनरी डॉक्टर हो, सभी जो डॉक्टर्स हैं वो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर में एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है। तो ऐसी ही उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से परमानेंट वैकेंसी फूड सेफ्टी ऑफिसर की आ चुकी है, जिसमें आयुष के डॉक्टर भी एलिजिबल है। और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आप सभी को बनाने जा रहा हूं। आप पूरा अंत तक बिना स्किप करे देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, क्योंकि अगर हल्का सा भी आपने स्किप कर दिया तो मेन पॉइंट से जो है आप छूट जाएंगे, तो जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो जो है बिना स्किप करिए देखिएगा। और इसमें हम कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या जो है नोटिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज हैं, संभावना है आने की, और जो है कितनी जो है इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। आप सभी को बता दूं, आयुर्वेदा के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर वो किसी भी आयुर्वेदा मेडिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एआईए पीजीटी, या यूपी में जो एएमओ और एमओसीएच का दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली एएमओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आयुर आर्मी आपको गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, जिसमें मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लाइक एआईए पीजीटी क्रैश कोर्स। और यूपी का एएमओ और एमओसीएच का थर्ड बैच हमारा जो है, तीसरा बैच स्टार्ट होने जा रहा है 5 जुलाई से, जिसमें आयुर्वेदा और यूपी का जीके जीएस सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा मात्र 3500 रुपए में, जिसमें लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। बाकी आप अन्य कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी का जीके जीएस चाहते हैं, अगर आपका आयुर्वेदा स्ट्रांग है तो जीके जीएस बैच भी ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी दिसंबर तक रहेगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी पारिक लेक्चर मात्र 50 रुपए में, रसशास्त्र का वन शॉट कोर्स आप ले सकते हैं। या फिर एआईए पीजीटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें जो है मात्र 5500 रुपए में अभी जो है आप ये बैच ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, इसको लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा, और आयुर आर्मी आपको गूगल प्ले स्टोर और आईफोन से डाउनलोड करना होगा। तो चलिए वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, क्या वैकेंसी है। देखिए, यूपीपीएससी की तरफ से जो है कल ही नोटिफिकेशन आया है, जो कि कंबाइंड स्टेट अपर सब ऑर्डिनेट सर्विस जनरल और स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, जो उत्तर प्रदेश में एग्जाम होता है, जिससे आप एसडीएम बनते हैं, जिला तहसीलदार, उप जिलाधिकारी बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, आप जो है डिप्टी एसपी बनते हैं, जेलर बनते हैं, ठीक है, सीओ बनते हैं। और उसी वैकेंसीज, उसमें और भी अन्य वैकेंसीज होती हैं, जिससे जो है आप अन्य जो लोअर पीसीएस पोस्ट होती है वो भी आप बनते हैं। इसी में जो है एक फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी भी आई हुई है। ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेट क्या है। तो 25/6/2026 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन आपको भरना है और हार्ड कॉपी भी भेजनी है। मैं पूरी जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। लास्ट डेट जो है एग्जामिनेशन फी की और ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 27/7 है, यानी कि पूरा पूरा एक महीना आपको दिया गया है, 27 जुलाई। अभी आपके पास टाइम है, आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट करेक्शन और मॉडिफिकेशन का भी मिलेगा, जो कि 3 अगस्त 2026 रहेगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं पोस्ट के बारे में। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं, कई सारी पोस्ट है, तो कैसे फिल करना है। इसमें जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट स्टेज में ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओटीआर अगर आपने जनरेट किया है तो ओटीआर अपना नंबर डालकर जो है ऑथेंटिकेट कर लेंगे, तो सीधे जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर ओटीआर नंबर नहीं, आज तक आपने यूपीपीएससी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है, तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। और उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपका सारा जो है बायोडाटा सब कुछ जो है आपको फिल करना पड़ेगा। फिर ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा, और जनरेट हो जाने के बाद बहुत सिंपल है, फिर तो आराम से ओटीआर नंबर डाल के सारी इंफॉर्मेशन आपकी उठा लेगा ऑटोमेटिक, और फिर जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। तो ये इसके बारे में जानकारी है। ठीक है। नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट सब कुछ आपका हो जाएगा। फीस देखिए कितनी नॉमिनल फीस है। यूपीपीएससी की खास बात है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 प्लस 25 रुपए जो है टैक्स, यानी कि टोटल 125 रुपए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है 125 रुपए का फॉर्म रहने वाला है। शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 40 रुपए का फॉर्म रहने वाला है। और इसमें जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है मात्र 25 रुपए, यानी कि टोटल 65 रुपए का फॉर्म रहने वाला है। तो ऐसे जो है ये
बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो है फॉर्म फी निल रखी गई है। आपको बस जो है प्रोसेसिंग फी देनी है 25 रुपए, एक्स सर्विसमैन को जो है 65 रुपए देने। तो ये जो है एप्लीकेशन फीस है, यानी कि मात्र 125 रुपए दीजिए और परमानेंट पोस्ट ले जाइए। एसडीएम जैसी, एफएसओ जैसी, डिप्टी एसपी जैसी, जेलर जैसी पोस्ट आप जो है ले जाइए। ठीक है, तो बहुत ही उम्दा। लेकिन आपके पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अग्नि में तपाए होने चाहिए एक तरह से, यानी इतनी मेहनत की होनी चाहिए ताकि जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। आगे चलते हैं। ये जो है हम स्किप करते हैं। अब इसमें जो है कई सारी पोस्ट हैं, जैसे कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट, ये सब जो है अलग पोस्ट भी हैं। लेकिन हम चलते हैं सीधे अपनी वैकेंसी जो कि है फूड सेफ्टी ऑफिसर। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। और इसमें जो है बैचलर डिग्री एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने जो है बैचलर डिग्री करी है फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर साइंस में, वेटनरी साइंस में, यानी वेटनरी डॉक्टर हो गए एक तरह से, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है केमिस्ट्री में, या लास्ट में लिखा है डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो डिग्री इन मेडिसिन का मतलब हो गया आपका, इसमें सारे आ जाते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बी बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा, BNYS, या फिर वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर। सभी ये जो आप देख पा रहे हैं, सभी जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसमें लिखा है जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फूड अथॉरिटी के द्वारा ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसमें आपको सब कुछ काम वाम सिखाया जाएगा। और फिर जो है इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में और डिग्री के नाम इन्होंने लिख रखे हैं कि फूड टेक्नोलॉजी का मतलब है फूड इंजीनियरिंग, किसने करी है तो वो भी एलिजिबल है, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, इनमें भी अगर आपने कोई भी डिग्री करी है, या फिर एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग, यानी कि बीटेक बायोटेक होती है जो, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरी, फूड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, न्यूट्रिशन हॉर्टिकल्चर, इन सब में अगर आपने जो है डिग्री करी है तो भी आप एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। ठीक है, दूसरी वैकेंसी हम यहाँ पे देख लेते हैं, वैकेंसी नंबर 3, मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद। इसमें लेकिन आयुष डॉक्टर एलिजिबल नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इनमें अगर आपकी डिग्री है, ग्रेजुएशन है, तो आप एलिजिबल हैं। दूसरी एक और पोस्ट है चौथे नंबर की, सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद। तो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी पोस्ट है। तो ये वाली जो पोस्ट आप देख पा रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, इसमें ही आयुष डॉक्टर हमारे एलिजिबल हैं, और सारे एमबीबीएस, बीडीएस जो मॉडर्न डॉक्टर हैं वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बता देता हूं कि टोटल वैकेंसी कितनी रहेंगी, क्योंकि टोटल इन्होंने बताया कि 500 वैकेंसी पे फॉर्म निकाले गए, 500-700 वैकेंसी पे, लेकिन उसमें ये इन्होंने नहीं बताया कि कौन सी कितनी वैकेंसी, यानी एसडीएम की कितनी वैकेंसी है, डिप्टी एसपी की कितनी वैकेंसी, वो नहीं बताया इन्होंने। तो ये हमें सूत्रों से पता चला है कि लगभग जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की, वो लगभग 70 से 75 वैकेंसी खाली हैं। ठीक है, ये जो है वैकेंट हैं इतनी पोस्ट। तो जाहिर सी बात है ये पोस्ट जो निकली है वो उन 70-75 पोस्ट पे ही निकली है। तो टोटल वैकेंसी आपको जब फाइनल होगा, ठीक है, एग्जाम होगा, तब तक आपको आइडिया हो जाता है, ये वैकेंसी खोल देते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो इतनी ही आपको देखने को मिलेगी, 70-75 वैकेंसी टोटल एफएसओ की वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि बहुत अच्छा मौका है, अच्छी खासी वैकेंसी, क्योंकि हर जिले में एक फूड सेफ्टी ऑफिसर है। तो उस हिसाब से जो है ये बहुत ही अच्छा मौका है। गैजेटेड पोस्ट रहने वाली है। सैलरी लगभग लेवल 9 या लेवल 10 की इसमें होती है, जो कि कुल मिलाकर लगभग 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी शुरुआती होती है। इसमें पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, और आप एक तरह से आपके अंदर सारे खाद्य जितने भी आइटम होते हैं, लाइक कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी हलवाई है, कोई भी फूड आइटम का कोई भी जो है सप्लाई करता है, सब चीजें जो है आपके अंडर आ जाती हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। तो इसमें आगे चलते हैं। इसको स्किप करते हैं, हम मेन चीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बिंदु आप देखिए, ये है डिप्टी एसपी, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपको बनना है, इसी वैकेंसी से बनेंगे, मतलब इसी फॉर्म से बनेंगे। बाकी पोस्ट भी है, जेलर बनना है आपको, कमांडेंट बनना है, डिस्ट्रिक्ट कमांड, एक्साइज इंस्पेक्टर, डिप्टी जेलर बनना है। तो इनके लिए अलग से है, यानी एक ही फॉर्म, एक ही एग्जाम, और उससे सभी जो है आपकी इसमें
पोस्टिंग हो जाएगी। अब एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट आप देखिए यहाँ पे, जिन्होंने 21 साल कर ली हो अपनी एज, ठीक है, और उससे ऊपर यानी कि 40 साल एज लिमिट रखी गई है, जो कि 1 जुलाई 2026 से मान्य होगी, यानी कि वहां तक जो है काउंट की जाएगी। 40 साल से ज्यादा जनरल कैटेगरी अलाउड नहीं है, ठीक है। और पीएच कैंडिडेट के लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल रखी गई है। अब इसमें प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह हैं जो, उनके लिए भी 40 साल एज लिमिट है। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में किसको मिलेगा? 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी कैंडिडेट, जो कि यूपी का एससी कैंडिडेट है। एसटी कैंडिडेट जो यूपी के हैं उनको 5 साल का मिलेगा। ओबीसी जो यूपी के हैं उनको 5 साल का, यानी 45 साल एज लिमिट हो गई। या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जैसे कोई सरकारी जैसे कोई मेडिकल ऑफिसर लगाया, फूड सेफ्टी ऑफिसर में जाना चाहता है यूपी का, ठीक है, तो उसको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 45 साल एज लिमिट उसको भी जो है इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है एज लिमिट के बारे में। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वाला नोट पॉइंट देखिए। जब इसमें लिखा है कैंडिडेट को अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, सभी मार्कशीट, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ जो है आपको भेजनी है हार्ड कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी यानी कि आपको भेजनी है सेल्फ अटेस्ट करके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, टिल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर नहीं भेजते हैं तो आपका कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल्ड, कैंसिल्ड हो सकता है। तो याद रखें, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फिर इसके बाद जो है आपको जो है हार्ड कॉपी भी जो है भेजनी है, ठीक है। बाकी इसमें देख लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके हाई स्कूल सर्टिफिकेट से काउंट होगी। अच्छा, जो आपका एस सी एस टी या जो है कोई भी आपका जो रिजर्वेशन आप लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यू एस या कोई भी, या फीमेल कोटा आप लेना चाहते हैं, इसमें फीमेल कोटा भी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मिलता है, फीमेल कोटा भी मिलता है। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो वो पेरेंटल का चलेगा, आपके खुद के फादर साइड का चलेगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है, कई बार होता है कि शादी हो गई है तो पति जैसे मान लो हरियाणा की कोई लेडी है और उसकी शादी यूपी में हो गई, तो वो सोचे कि नहीं यूपी में मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा, वुमेन कोटा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके पिताजी यूपी के हैं, ठीक है, तो ही जो है आपको कोटा मिलेगा। तो ये याद रखें। बाकी इसमें प्रीलिम एग्जामिनेशन के आधार पर 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 15 टाइम्स को, मेन एग्जामिनेशन के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। और मेन एग्जामिनेशन इसका होगा। अब हम देख लेते हैं सिलेबस, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो हमने बताई दी है। और सबसे पहला सिलेबस हम देख लेते हैं। और यहां पर जो है यूपीएससी ने खेल खेला है, एक ही एग्जाम, मल्टीपल पोस्ट। अमूमन जो है सभी स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या होता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर में फूड टेक्नोलॉजी का एग्जाम अलग से ले लिया जाता है, और छोटा मोटा जीके पूछ लिया जाता है स्टेट का, और उससे जो है आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। लेकिन यहां पर खेल खेला है बहुत बड़ा यूपीपीएससी के द्वारा कि आप एफएसओ बनना चाहते हैं, आप कोई और पोस्ट चाहते हैं, प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम आपको जो है आईएएस वाला यानी एसडीएम वाला ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही स्टेज है प्लान एग्जामिनेशन का। प्रीलिम एग्जाम होगा सबसे पहले, जिसमें छटनी होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम एग्जाम का भी आप देख पा रहे हैं, इसमें दो पेपर होते हैं। एक तो होता है सी सेट का पेपर, ठीक है, जिसमें 33% क्वालिफाइंग जो होता है। और दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स, जिसपे जो है आपका मतलब मेंस के लिए क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है आपका क्या क्या सिलेबस होते हैं प्रीलिम्स के? प्रीलिम्स में आपका पूरा जनरल जीके, जनरल करंट अफेयर, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो मतलब सारे आईएएस वाले सब्जेक्ट होते हैं वो सारे आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और सी सेट होगा। प्रीलिम्स आप पास कर लेते हैं तो मेंस एग्जाम आपका लिखने का होगा। इसमें जनरल हिंदी का पहला पेपर होगा 150 मार्क का, ऐसे राइटिंग का पेपर होगा 150 मार्क का। फिर जो है फर्स्ट पेपर जीएस होगा 200 मार्क का, जीएस 2 होगा, जीएस 3 होगा, जीएस 4, जीएस 5 और जीएस 6, ऐसे करके इतने सारे एग्जाम होंगे। इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क का। फिर मेन के मार्क्स जुड़कर और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़कर फाइनल लिस्ट बनेगी। और फिर जो है आपको जो आपकी पोस्ट है, चाहे एफएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको दी जाएगी, ठीक है।
पेपर स्टडीज का सिलेबस देख सकते हैं, जनरल स्टडीज GS 1 का, करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये जो है सारे IAS के सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। करंट नेशनल इवेंट ये सब जो है आप देख पा रहे हैं। GS 2 का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी वगैरह है, मैथ्स के बारे में है। फिर जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th लेवल। फिर इसमें जो है सामान्य हिंदी ऐसे आप देख सकते हैं। फिर GS 1 का लिखने वाला जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न जो है मीन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो है आपके IAS वाले सब्जेक्ट हैं। फिर सेकंड सब्जेक्ट आप सेकंड GS 2 देख सकते हैं, इसमें पॉलिटी आ जाता है आपका, यानी कि जो लक्ष्मीकांत वगैरह जो आप पढ़ते हैं। फिर जो है GS 3 है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। और फूड प्रोसेसिंग भी यहीं पे आ जाता है, रिलेटेड इंडस्ट्री, इंडिया स्कोप, हल्का सा जो है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का भी आ जाता है, छोटा सा पॉइंट। ठीक है। पर GS 4 होता है जिसमें एथिक्स का पेपर होता है। GS 5 है जिसमें जो है आपका फ्रीडम फाइटर के बारे में जो है सारा, इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम यूपी का, पंचायती राज सिस्टम, उसके बारे में पूछा जाता है। और GS 6 पेपर हो गया आपका एग्रो सोशल फॉरेस्ट्री का, इन सब का जो है पेपर हो गया। ऐसे करके जब आप जो है प्रीलिम्स पास करेंगे, फिर मेंस लिखेंगे, लगभग 1 साल का प्रोसीजर होता है। और फिर जो है आप इंटरव्यू, अब इसमें जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर को वरीयता जब जब दी जाएगी जब आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे आप आयुष डॉक्टर हैं या फिर फूड टेक्नोलॉजी में हैं। अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तो आप इसी एग्जाम से SDM भी बन सकते हैं, डिप्टी SP भी बन सकते हैं, आप जो है जेलर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब एक्साइज इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। तो आप वो भी बन सकते हैं, लेकिन आपके पास एक मौका ये भी रहेगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो कायदे से तो मेरे ख्याल से अलग से फॉर्म निकालना चाहिए FSO का, क्योंकि हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ही कम है जो IAS की तैयारी करते हैं। ठीक है, सभी तो नहीं करते हैं, या तो इनको जो है एक अलग से फॉर्म निकालना चाहिए था FSO का, जैसे कि हर स्टेट निकालता है। उड़ीसा ने अभी निकाला हुआ है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बची हुई है, उसमें आप फिल कर सकते हैं अदर स्टेट के एलिजिबल है। मैं इस वीडियो के साथ लिंक उसका लगा दूंगा आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, आप जो है वो वीडियो देख लेना। लेकिन अलग से करते तो अच्छा रहता। अब जो है ये आपको पूरा जो है PCS की तैयारी जो होती है IAS SDM लेवल की, वो आपको करनी पड़ेगी। और तभी जो है आप ये फॉर्म, मतलब ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, PCS का एग्जाम। ठीक है। तो मेरा काम था बताना आप सभी को। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जो है बाकी FSO भी स्टेट में निकलने वाली है, राजस्थान की, या फिर जो है सेंट्रल FSO फसाई में। तो उसके लिए भी जो है हम उसके लिए कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस यूपी के लिए कोर्स हम नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी वो जो है क्षमता नहीं है। हम SDM की तैयारी नहीं करवाते हैं, हम आयुर्वेद की तैयारी करवाते हैं और FSO की तैयारी करवाते हैं, फूड टेक्नोलॉजी वाले सिलेबस की। तो हम जो है उसके लिए स्टार्ट करेंगे, जैसे कि OPSC के लिए उड़ीसा में जो आया हुआ है, और राजस्थान में और फसाई में जो आएगा, उनके अलग पेपर होंगे, उनके लिए हम तैयारी स्टार्ट करवाएंगे। आप जो है हमारे जो WhatsApp नंबर है टीम आयुर आर्मी का, उस पर हाई करके कनेक्ट हो जाइए। कोई भी स्टेटस होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और UPPSC AM और MOCH का एग्जाम है दिसंबर में, कमर कस लीजिए, अभी से स्टार्ट करेंगे। 5 जुलाई से डेली क्लास अपलोड होगी, और अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। और दिसंबर में अपने आप को ऐसा पाएंगे कि आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता, इतना अच्छा आपको जो है तैयारी करवा दी जाएगी। ठीक है, मात्र 3500 रुपए में। तो जरूर जो है ये कोर्स लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।